जय जिनेन्द्र सौरभ जी। जय जिनेन्द्र सौरभ जी। કેમ છે? જય जिनेन्द्र गुंजन मजाમાં બસ તો છું તો સાવધાન. નમો અરિહંતાનમ નમો સિદ્ધાનમ નમો અયરિયાણમ નમો વજ્જયાણમ નમો લોહિ સવસાહુનમ मिथ्या भाव भावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। चलो जी, हमने वो एग्जाम्पल लेके यहाँ क्वेश्चन पे थे। क्लास होगा ना तो सामान ले लो फिर आप लगा देना पड़े। हाँ, ये हमारा डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ सोल एंड कर्मा हो गया था। तो इसमें आखिर में यही कहा था, thus as is explained the eternal karmic bondage to one जीव, similarly it should be understood about each of infinite जीव। तो जीव और कर्मों की भिन्नता यहाँ बताई गई थी कि किस तरह से जीव और कर्म भिन्न है। अब यहाँ नया प्रकरण हमें लेना है कि obscuring घाती एंड नॉन obscuring घाती कर्मास इन देयर फंक्शन। तो ये कर्मों का फंक्शन बता रहे हैं कि किस तरह से कर्म काम करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपन। प्रेरित जी पढ़िए। obscuring gati and non-obscuring agati karmas and their function. Further, those karmas are 8 types classified into Gnana Varanya, etc. Owing to the instrumental cause of our 4 gati karmas, the intrinsic nature of soul gets obscured. Owing to instrumentality of a Gnana Varanya, knowledge obscuring, Darshana Varanya, perception obscuring, type karmas, the knowledge and perception nature of soul does not get manifested. Only according to Kshayopshama, destruction comes subsidence, state of these karmas, the knowledge and perception remain partially manifested. And owing to the instrumentality of Mohaniya, deluding karma, the disposition which are not the true nature of the jiva, such as misbelief, anger, pride, deceit, greed, etc., passions, get manifested. And owing to the instrumentality of the antraya, obstructive karma, the nature of the soul, virya, spiritual power of the order of accepting asceticism does not get manifested. Attributes remain distinctly according according to the Kshayopsham only the partial spiritual power virya remains manifested. Thus, owing to the instrumentality of Gati karmas, the intrinsic nature of the soul is being obscured from eternity. It is not so that originally the soul was intrinsically in pure state and afterwards became impure.
due to instrumentality of karmas, resulting in the destruction of beyond nature. देखिए इसमें जो बता रहे हैं अभी कि घाती और अघाती कर्म और उनका कार्य, तो संक्षेप में बता रहे हैं, लेकिन जो जो काम की चीज है वो वैसे ही बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि further those karmas are of 8 types of classified into ज्ञान वर्ण एटसेट्रा। अब ये हम सबको पता है, कॉमनली हम पढ़ते भी हैं कि जो कर्म होते हैं वो 8 प्रकार के हैं, और 4 घातीय कर्म हैं, 4 अघातीय कर्म हैं। ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों के भेद से वर्णन मिलता है हमें जिनागम में कि हमारी आत्मा के साथ 8 कर्म हैं, अनादिकाल से 8 कर्म है। और वो 8 कर्म जो है ना, तो जो भी हम अपनी लाइफ में देखते हैं वो सारा का सारा कहीं ना कहीं किसी कर्म के द्वारा या कर्म के निमित्त से है। उन कर्मों के कारण से यहाँ ये बताने वाले हैं कि आत्मा विभाव रूप परिणमन भी करता है। इसके पहले जो पंडित जी ने बताया कि आत्मा और कर्म दोनों अलग अलग हैं, तो वो मैटर उनको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। और उसके पीछे उनका जो इंटेंशन था वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टूड दिस थिंग कि जीव और कर्म अलग अलग हैं। देयर आफ्टर वी विल टेल यू द वर्क ऑफ घाती एंड अघाती कर्म, कि वो किस तरह से काम करेंगे अपना। यद्यपि कर्म उसमें निमित्त होते हैं जीव के विभाव रूप परिणमन करने में, लेकिन जीव में एक वैभाविक नामक शक्ति भी है। और दूसरा यहाँ ये भी है कि जीव और कर्म सदा काल से अलग अलग थे, एक नहीं थे। तो चूंकि यहाँ वो कार्य बता रहे हैं कि किस तरह से घाती अघाती कर्म और उनका कार्य हमें देखने में आता है, तो कह रहे हैं कि owing to the instrumental cause of 4 घाती कर्मास and intrinsic nature of soul gets obscured। तो ज्ञानवर्ण कर्म जो होते हैं, सॉरी, 2 कैटेगरी है, घातीय अघातीय। ये प्रोसेस हम सब लोग पहले समझ भी चुके हैं कि अरिहंत तो सिद्ध अवस्था में क्या डिफरेंस है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Arihant in Siddha Avastha is that Arihant is free from our 4 karmas and Siddh is free from all 8 Ghatiya karmas, and Siddh is free from all 8 Ghatiya and की मूल शक्तियों को व्यक्त नहीं होने देते। यू नो देयर आर 2 वर्ड्स, एक तो व्यक्त नहीं होने देते और एक नष्ट कर देते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, सिंस टाइम इमॉर्टल, आवर सोल इज with the state of karmas, but any time these 2 separate things cannot be one. The work and nature and virtues of karmas and soul is different from each other and it will remain the same. तो कोई भी कर्म हो, यद्यपि वो आत्मा की शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है ना। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग हियर, घातिया कर्म आत्मा की शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। इट डजंट मीन कि वो डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय करने में और प्रकट नहीं होने देने में डिफरेंस होता है। तो यहाँ जो आया ना कि जीव के वहां 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। तो स्वभाव का घात होता है मतलब प्रकट नहीं होने देता। वो घातीय कर्म क्या है, जीव का स्वभाव प्रकट नहीं होने देता, उसी को यहाँ घात बोल रहे हैं। घात इट डजंट मीन कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि अगर कर्म हमारी आत्मा के किसी भी गुण को डिस्ट्रॉय कर सकते होते तो अभी हमारी आत्मा तो गुणों से रहित हो चुकी होती, बिकॉज हम तो आत्मा के साथ अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तो किसी भी पुद्गल द्रव्य का गुण कभी जीव द्रव्य में नहीं जाता, जीव द्रव्य का गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं जाता, यद्यपि ये दोनों रहते एक साथ हैं तो भी।
तो यहाँ कह रहे हैं कि घातीय कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात होता है। तो घात होता है कि मतलब व्यक्त नहीं होने देते। इसके लिए एग्जाम्पल भी आया है कि जैसे मेघ पटल के आगे आ जाने पर सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे ही कर्मों के आड़े आ जाने पर आत्मा का जो सहज ज्ञान स्वभाव है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन एक बार अगर वो कर्मों से रहित अवस्था आ जाए, या यूं समझिए कि इस जीव को एक बार वस्तु का स्वभाव पता चल जाए, ज्ञात हो जाए, तो उसे फिर ये इच्छा भी नहीं रहने वाली मैं कर्मों से रहित हो जाऊंगा या होऊंगा या हो जाऊं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा स्वभाव तो सदा काल से ऐसा ही है, शुद्ध स्वभाव ही है। कर्मों का मेरे साथ जो संयोग है वो संयोग मेरी भूल से है, अनादिकाल से, लेकिन अगर इसकी भूल सुधार कर ली जाए तो वो संयोग भी जा सकता है। तो यहाँ जो आया स्वभाव का घात करता है, यहाँ लिखा है ना कि इंस्ट्रूमेंटल कॉज ऑफ द फोर घाती कर्मा द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ गेट ऑब्सकर्ड। तो यहाँ कहा कि भाई ये जो कर्म है ये घातीय कर्म का जो है वो जीव के स्वभाव का घात करते हैं। तो कैसे करते हैं कि owing to the instrumentality of the ज्ञानावरण knowledge obscuring, दर्शनावरण perception obscuring type of कर्मा। अब दो कर्मों के यहाँ कार्य बताए कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण से जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन है उनकी व्यक्तता नहीं होती। ये वेल नोन फैक्ट है कि ये हम सब लोग जानते हैं कि there are some people they can understand in good way in comparative to others. So there are millions and millions people in this world, around 700 crore people around the world. But what you will notice, personally you can observe this thing in your society, in your office, in your country, that there are many people, various kind of many mind, many understanding power, many emotional background, emotional capacity. So we cannot compare ourselves and others with anyone, because usually what we think, उसको इतनी जल्दी याद हो जाता है, मुझे याद क्यों नहीं होता, मैं तो कितना बेकार हूँ, पापी हूँ कि मुझे याद नहीं होता। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि हमारे जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म है ना, वो जीव के स्वभाव का घात करते हैं, उसके कारण से ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती। वैसे देखें तो निगोदिया जो जीव है उसकी तो व्यक्तता होती नहीं है, तो उसके तीव्र उदय है ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का। तो घाती कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात होता है। दर्शनावर्ण और ज्ञानावर्ण से जीव के स्वभाव में जो दर्शन ज्ञान है उनकी व्यक्तता नहीं होती। और फिर लिखा है कि द नॉलेज एंड परसेप्शन नेचर ऑफ द सोल डज नॉट गेट मैनिफेस्टेड ओनली अकॉर्डिंग टू द क्षयोपशम। कितना ज्ञान होता है फिर बोले, ये क्वेश्चन हमेशा हमें रहता है, मतलब मुझे भी पहले हुआ करता था। मुझे क्या स्टार्टिंग से बहुत जल्दी याद नहीं होता, तो मुझे याद करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ फिर एक बार हो जाए तो कभी भूलते भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरा रहा करता था। एक मेरा दोस्त था, उसको बहुत जल्दी याद होता था, स्कूल फ्रेंड था, वो एक या दो बार तीन बार पढ़े और वो सबको सुना देता था। तो मैं उस समय मतलब that time I was kid, not so young and not so mature, so I might be in class of 8th 9th or 10th, because after 10th I just went Jaipur to study. तो एक मेरा दोस्त था, तो वो ना he was very intelligent, monitor of the class, and उसको इतनी जल्दी याद होता था ना, तो मैं अपने आप को inferior फील करता था कि उसको देखो कितनी जल्दी याद हो गया, मुझे क्यों नहीं होता, मुझे बहुत देर क्यों लगती है। फिर जब जैन शास्त्रों का अध्ययन किया तो ये बात क्लियर हुई कि प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान का क्षयोपशम है ना, अलग अलग है, वो एक जैसा नहीं है। यही पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। जितना उसका कर्म कर्म का जो पर्दा है वो जितना थिन रहेगा, ज्ञान उतना ज्यादा प्रकट रहेगा, और जितना थिक होगा उतना ज्ञान कम प्रकट रहेगा। तो हम देखते भी हैं कि सूरज के आगे जब बादल आते हैं, तो अगर वो बादलों की लेयर थिन है ना, तो फिर वो सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन अगर
वो क्या बोलते हैं, उसकी बादलों की लेयर मोटी है तो सूर्य का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से पंडित जी ये कह रहे हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण से जीव के स्वभाव का घात होता है और दर्शन ज्ञान उनकी व्यक्तिता उसको नहीं होती। तो इसमें भी फिर से वही चीज लगाएंगे हम लोग, इवन सारे कर्मों में लगाएंगे कि जो कर्म है ना, ये कहा ऐसा जा रहा है कि कोई भी वस्तु की प्राप्ति हो, मिलना हो, बिछुड़ना हो, वो सब कर्माधीन है। बिल्कुल सही बात है, परंतु यहाँ एक एक कर्म को बोल रहे हैं कि वो आपको स्वभाव को व्यक्तता नहीं होने देता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मूल द्रव्य है उसकी सत्ता खत्म हो गई, उसकी सत्ता संकट में आ गई, तो ऐसा नहीं है वहां। तो इसमें हम ऐसे समझें कि जो क्षयोपम ज्ञान है, उस क्षयोपम ज्ञान के कारण हमें थोड़ी सी व्यक्तता होती है। और सौरभ जी, एक प्रश्न है यहाँ पे मुझे, हाँ, जैसे ज्ञानावरण कर्म के बारे में कि like normally it is said that okay, yeah, it is because of our gnanavaraniya karma we are not able to learn as much or as fast. But I have an example. Like, say there is a student who is very intelligent, who is in the class, and there is another student in the same class who is not so intelligent. Like, he has to struggle a lot to understand things because Kshapsham, the intelligence person who is intelligent has a more Kshapsham. But now in one of the classes, that person who is intelligent, he doesn't really pay attention. He watches on the phone, or he just thinks about something else. And then the person who is actually not so intelligent is actually trying to pay attention, so he learns. So the person who has more Kshapsham didn't learn, and the person who didn't have as much Kshapsham, he actually grasped the knowledge in that class. So will we attribute this to karma, or will we say no, he didn't really make his own efforts to learn? देखिए, अब इसको ऐसा मान सकते हैं कि भोजन तो सबके सामने परोसा जाता है, लेकिन पेट में उसके जाएगा ना जिसको खाने का जो पुरुषार्थ करेगा। तो क्षयोपम का इतना काम है कि वो उतना प्रकट है। अब अगर आप यूज कर रहे हैं तो वैसा यूज होगा, और नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगा। So काफी सारे using केसेस and में ऐसा मैंने non-using. ऑब्जर्व किया है, ऐसा काफी सारे केसेस में कि वो पढ़ते पढ़ते रहने से वो पहले उतने होशियार नहीं थे, लेकिन पढ़ते रहे तो होशियार बन गए। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि लौकिक पढ़ाई करते समय वो उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन स्वाध्याय जब से उन्होंने करना चालू किया तो उसके बाद उनका क्षयोपम भी सुधर गया। उन्होंने खुद ही बोला कि मुझे याद अब जल्दी होने लगा है, मेरी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ गई है, समझ में जल्दी आता है, याद देर तक रहता है। तो ये भी ना कम ज्यादा होता रहता है एक्चुअली में। हाँ, तो क्षयोपम का उपयोग करना या नहीं करना, वो हमारे पुरुषार्थ के हाथ में, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ज्ञान ऐसे देना ही, नहीं देना पर। हाँ, ऐसे ही तो है। हम, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि कैपेसिटी है, क्षयोपम तो कैपेसिटी है, बट हम उसको कितना उपयोग कर रहे हैं और कहाँ उपयोग कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो हमारे पे है। हाँ, बराबर है। देखिए, अभी वो दो जुड़वा भाई हैं, वो अपने श्वेतांबर संप्रदाय में हैं, मुनि बन गए वो दोनों ट्विंस। तो वो शताब्दी हैं दोनों ही, दोनों का ज्ञान बहुत सुपर मतलब उनको 100 क्वेश्चन याद रह जाते हैं। अभी रिसेंटली जैसे वो श्रीमद जी का कहा जाता है ना, और 2-3 सारे एग्जाम्पल और है, तो उनका मैंने वो पोस्ट देखा था, उसमें आया था कि भाई इनको ये भी शताब्दी है। तो शताब्दी डजंट मीन कि वो उनको पूरे शास्त्र याद हो जाएंगे और वो आत्मा को रियलाइज कर लेंगे। ठीक है, याद हो जाता है उनको, और भाववासना अलग चीज है, याद हो जाता अलग चीज है। तो ये तो एक मीडियम है कि भाई आपको जल्दी याद होता है, आपको 5 बार में याद होता है और किसी को 1 बार में याद होता है। और अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसको बिल्कुल याद होगा ही नहीं, भले कितनी जल्दी याद होता हो। और बहुत सी बार तो हम ऐसा देखते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं कि पहले क्या था कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था। कोई भी पर्सन था वो ऐसा सोचता था कि आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, या याद नहीं कर पाऊंगा, पढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो उसमें इन्वॉल्व हुआ तो इन फ्यूचर ही रियलाइज कि
मैं तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता था, मुझे तो याद जल्दी होता है, मुझे समझ में जल्दी आता है। तो हो सकता है उसके क्षयोपम का उसको ही नहीं पता। बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई अपने आप को स्मार्ट समझता है और वो है भी, लेकिन आगे जब वो उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसे समझ में नहीं आता। तो आप यूं मानो कि उस समय उसके उस ज्ञान का उघाड़ नहीं है। तो ये एक्चुअली में स्वभाव का घात कर रहा है। स्वभाव का घात कर रहा है मतलब कि ज्ञान आपका स्वभाव है ना, कम ज्यादा वॉल्यूम में प्रकट होने देता है वो, कि उसकी अगर जो लेयर थिन रही तो आपको ज्यादा जानने में आएगा, और कम रही तो कम जानने में आएगा। लेकिन इतना तो है कि हम सबके पास तो अच्छा ही क्षयोपम है, क्योंकि बिना उसके तो हम जिनवाणी नहीं पढ़ सकते थे ना। Sir, yeah, I want to take another example here. So, just to understand the role of karma specifically and role of our effort, if there are two people, like, so one is born into a rich family and he has all the books, best of the best schools and everything available in front of him. He has all the resources. And then there is another child who is from a poor family. He struggles to even get a book or even get into the good school. So, will we say that the acquiring of the resources for attaining knowledge, like school, good book, this and that is also due to Nanavani karma, or that is governed by some other karma? वो साता वेदनी का काम रहेगा। वो जो अच्छे सामग्री टीचर का मिलना और कोई संयोग होना, वो साता वेदनी का काम है। संयोगों को जो मिलाने का काम करता है, अनुकूल वस्तुओं को मिलाने का काम, वो साता वेदनी का काम रहता है। यहाँ पे तो नॉलेज रिलेटेड मैटर है ना, यहाँ जैसे साता वेदनी में ऐसा कहते हैं कि वो पेन और प्लेजर रिलेटेड है। हाँ, तो वो वस्तु के होने पर मानता है ना, कोई सी वस्तु के होने पर उसे पेन होता है, किसी के होने पर प्लेजर होता है। तो एक किताब के होने पर किसी को पेन हो सकता है, उसका आसातक होता है, और उसके होने पर किसी को प्लेजर हो सकता है। सर जी, मुझे यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न आ रहा था कि जिसके अभी पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, उसका संयोगक्षम हो भी, समझो, does he, if he has the संयोगक्षम and he is not doing the self efforts, will the Gnanavarniya karma work with other karmas like Mohaniya karmas to not bring him into that state of mind to do the efforts? So, देखिए, कर्म का क्षयोपम उघाड़ होना, उस पर कोई जैनियों का राइट्स नहीं है, किसी का भी हो सकता है, वो तो कोई पापी के भी हो सकता है। और कहते हैं ना कि द पर्सन हु इज अ ब्रिलियंट एंड ही इज अ टेररिस्ट, so if he uses his mind in good things, so he can do wonder, or he can just do good things for the welfare of society, but he is using his knowledge in wrong thing. क्षयोपम होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो किसी को भी हो सकता है। इतना क्षयोपम तो होता ही है ना कि हमें चीजें पढ़ लें, हम समझ में आए हमें। हम इसको अगर थोड़े अनदर लेवल पे ले जाए ना, तो निगोदिया का बोल सकते कि निगोदिया जो है ना, वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उसके कितना सॉलिड ज्ञानावर्णी रसनावर्णी कर्म का उदय होता है, कि उसे अक्षर के अनंत में भाग ही प्रकट होता है। बस मतलब लास्ट लेवल, इतनी सी रेस प्रकट रह सकती है, बस वो ही प्रकट है। तो वो ढकने का काम समझ लो उन कर्मों ने किया निगोद अवस्था में। और पुरुषार्थ तो है आवश्यक, मतलब ये एक रिमार्केबल पॉइंट है। इन स्पाइट ऑफ यू आर हैविंग अ गुड क्षयोपम, it is not necessary that you can understand easily until and unless you are not just putting your effort to study. जैसे आज हमारी यहाँ की क्लास में प्रकरण चल रहा था, तो 6 द्रव्य का प्रकरण चल रहा है हमारा वस्तु व्यवस्था के संदर्भ में। तो उसमें मैंने उन लोगों को आज की क्लास में मैंने एक एग्जाम्पल दिया न्याय का। बात ऐसी चल रही थी कि काल द्रव्य जो है ना, काल द्रव्य वर्तना कराता है। वर्तना मतलब परिणमन कराता है। तो क्लास में क्वेश्चन था कि सर ये कराता है जबरदस्ती कि हम करते हैं? तो उसमें एक एग्जाम्पल आया था कि न्याय का एग्जाम्पल है ये, कि अग्नि ने पढ़ाया, ऐसा एग्जाम्पल है, अग्नि ने पढ़ाया। अब अग्नि ने कैसे पढ़ाया कि इन ओल्डन डेज आप यूं समझ लीजिए सर्दियों के दिन आ रहे हैं, अब किसी बच्चे की बालक की एग्जाम है, तो पहले लाइट नहीं होती थी, ठीक है, तो उसने अग्नि जला ली। तो अग्नि जलाने से 2 काम उसके हो गए, एक तो वो सर्दी से ही बच गया और दूसरा उसको रोशनी भी मिल गई।
तो ऐसा कहा जाता है अग्नि ने पढ़ाया। तो फिर क्लास में क्वेश्चन आया आज की मेरी कि सर अग्नि ने पढ़ाया तो इसका मतलब अग्नि नहीं हो तो ना पढ़ पाया वो। तो वहां आप यूं समझिए कि पढ़ने की योग्यता तो उसकी स्वयं की है। अगर उसकी स्वयं की पढ़ने की योग्यता ना हो तो आप कितनी अग्नियां जला दो वो नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ने की योग्यता उसकी स्वयं की है, लेकिन अग्नि उस समय उसके पढ़ने में सहायक हो गई, इसलिए कहा कि वो सपोर्टिव है, निमित्त है वो। सौरभ जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ऐसी थी कि जो जो भी कर्म होते हैं, तो वो कर्म जैसे घात्या कर्म की भी बात करें, तो वो घात्या कर्म में भी एक तो अंतरंग प्रोसेस होती है। जैसे अंतरंग प्रोसेस है कि हमारा, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। एक तो हम अभी बात कर रहे थे ज्ञान रिलेटेड संयोगों की, बात कर रहे थे कि ज्ञान के लिए जो आवश्यक सामग्री है, बाह्य सामग्री जो निमित्त होते हैं, वो कौन से कर्म से मिलते हैं, वो एक बात हो गई। दूसरी एक बात ये थी कि जैसे हमारी जो ज्ञान के लिए जो भी हमारी इंद्रिया इंद्रिया लगती है, इंद्रिय के और या मन मन जो और ब्रेन डेवलपमेंट जो चाहिए, वो भी एक निमित्त है ना उसमें, ज्ञान ज्ञान के क्षय में। बराबर। तो वो कौन से कर्म से मिलता है, वो दूसरा प्रश्न होता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी इसमें कि जो जो भी ज्ञान रिलेटेड निमित्त है, तो वो भी ज्ञानावरणिक कर्म के कारण ही उसमें फेरबदल होती है कि शायद वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मैंने अगर ज्ञान का बहुत अपमान किया, जैसे मैंने मेरे ऐसा बोलते हैं ना हम, कि अगर टीचर्स का अपमान करोगे, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फिर आपको ऐसे टीचर्स और ऐसे नहीं बनेंगे क्योंकि आपके ज्ञानावरणिक कर्म बनेंगे, ऐसा ऐसा जनरली बोलते हैं हम, राइट। तो इसी वजह से बराबर। मुझे ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि ऐसा होता है कि ये दोनों जो इंद्रिय अपना ब्रेन डेवलपमेंट जो ज्ञान के लिए जरूरी है, वो एक निमित्त हो गया, और बाह्य सामग्री जो और निमित्त है ज्ञान के, वो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय के हिसाब से हमें प्राप्त होता है। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग था। हाँ हाँ, देखिए एक्चुअली में क्या है कि हमारा ज्ञान, अगर हम और गहराई में जाएंगे ना, तो हमारा ज्ञान पर वस्तु के अधीन नहीं है। ये आवश्यक नहीं कि कोई पुस्तक हमारे सामने हो तो ही हमें कोई चीज याद आए। बहुत सी बार पुस्तक सामने नहीं होने पर भी हमें याद आ जाती है। तो कौन सी वस्तु का संयोग आपको मिला, वो संयोग मिलाना कोई दूसरे कर्म का काम है, लेकिन आपको जो समझ में कितना आया, याद कितना हुआ, कैपेसिटी कितनी है आपकी। और रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई डजंट मीन स्पेसिफिक बुक को लेकर पढ़ाई नहीं होती है। जैसे जो लोग ओपन फील्ड में जाते हैं वो फील्ड में पढ़ाई करते हैं, जो घर में रहते हैं जैसे माताएं बहनें हैं, अब हम कहते हैं ये लोग तो लाइफ लॉन्ग पढ़ाई करती हैं। ये लोग तो किचन में, किचन मैनेजमेंट, तो किचन मैनेजमेंट इज इटसेल्फ स्टडी। वो बाजार जा रही हैं, तो बाजार जा रही हैं, जो बार्गेनिंग कर रही हैं सब्जी खरीदने में, सामान खरीदने में, इटसेल्फ स्टडी। एक व्यापारी है, तो व्यापारी का दिमाग कितना तेज चलता रहता है, ये ऑर्डर लाना, ये देना, इसका हिसाब ये करना, इसका हिसाब ये करना, ये भी स्टडी है। तो अच्छा, काफी लोग होते हैं कि साहब पिता बहुत चिंतित रहता है कि मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो समझता ही नहीं है, उसको तो जल्दी समझ में नहीं आता, मेरा व्यापार कैसे संभालेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे संभालेगा। तो उसका पढ़ाई से मतलब ये नहीं कि ही इज नॉट गोइंग कॉलेज, वो कह रहा बेटा दुकान पे आओ, दुकान पे आके तुम प्रैक्टिकल पढ़ाई करो। तो एक वो रहता है कि पढ़ाई से मतलब केवल किताबें नहीं होती हैं। पढ़ाई से मतलब आप जो व्यापारी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। आप अपने ऑफिस जा रहे हो तो आप भी रेगुलर पढ़ाई कर ही रहे हैं। और फिर अलग अलग क्षयोपम के हिसाब से अलग अलग जीवों को अलग अलग चीजें समझ में आ जाती हैं। अब इंद्रियों की बात जो है, इंद्रियों का प्रकरण वैसे आने वाला है आगे, लेकिन फिर भी पहले से बता देता हूँ। आप यूं समझिए कि नाम कर्म की वजह से हमारा शरीर बना है, ठीक है। मतलब पहले सिस्टम समझते हैं, सिस्टम कैसा है। एक क्षेत्रावगाह संबंध है जीव का और आत्मा का। एक क्षेत्रावगाह आप लोग समझते होंगे, दो चीजें जब एक जगह रहें तो उसको बोलते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। सो टू थिंग्स आर लिविंग एट वन प्लेस, जीव एंड आत्मा, इट इज कॉल्ड एक क्षेत्रावगाह संबंध। अब नामकर्म ने एक स्पेसिफिक बॉडी बनाई, स्पेसिफिक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सौरभ जी उसकी ब्रेन की सर्जरी हो गई तो वो उसका दिमाग तेज हो गया, या उसने कोई गोली खाई तो उसे याद होने लगा।
उसके दिमाग में डोपामाइन की मात्रा बढ़ गई तो उससे एनर्जेटिक हो गया। तो नामकर्म ने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया हुआ है और स्पेसिफिक फॉर्मेट बना के उसमें आत्मा इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो आत्मा जब उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में इंसर्ट हुई तो सारी चीजें प्रॉपर काम करती हैं। आंखों से देखना, है ना, नाक से सूंघना, मुंह से स्वाद पहचानना, सोचना, वो सब प्रॉपर काम करता है। तो जानने में इंद्रियां सहायक हैं, बिल्कुल जानने में इंद्रियां सहायक है, निमित्त है, लेकिन जानने का जो काम है ना वो आत्मा करता है और वो उसके ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण के क्षयोपशम के अनुसार करता है। इंद्रियां तो सबकी समान है ना, अभी सारे मनुष्यों का एक मुंह है, एक नाक है, दो कान है, दो आंखें हैं, सबकी समान है। मतलब नामकर्म ने जो स्ट्रक्चर बनाया सबके लिए कॉमन बनाया, लेकिन फिर भी किसी को कम समझ में किसी को ज्यादा समझ में क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर जो मेन सोल है, वो सोल का किसी का क्षयोपशम कम है, किसी का क्षयोपशम ज्यादा है, इसलिए समझ में आता है। तो ये तो बराबर है, इंद्रियां निमित्त तो होती हैं, लेकिन जानने का काम इंद्रियां नहीं करती हैं, जानने का काम तो आत्मा ही करेगा। जरूर, मगर यहाँ पे जो मुझे लग रहा था, ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये बुक मिलना और उसकी बात हुई ना पहले, जैसे कि सारी किताब या ज्ञान के अच्छे साधन मिलना जो बाह्य साधन है, तो जो लाभांतराय कर्म है, ऐसा नहीं कह सकते कि लाभांतराय कर्म के उदय से यानी क्षयोपशम से वो चीजें प्राप्त होती है। यानी लाभांतराय कर्म अगर कम हो गया आपका वो, तो उस वक्त वो सब अंतराय के बिना वो प्राप्त होते हैं, अच्छे अच्छे जो यानी ज्ञान के साधन होते हैं। लाभ हुआ ना, वहां पे ज्ञान का लाभ हुआ, तो वो लाभांतराय जो परमानेंटली इंट्रिंसिक है वो ज्ञानावरणी कर्म की वजह से है, आंतरिक अपनी अपनी अवस्था है। तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग ऐसी इसलिए थी क्योंकि जैसे इंद्रियों का मिलना बनना और शरीर का बनना तो नाम कर्म के अधीन है, परंतु ज्ञान के लिए जो स्पेसिफिक पावर है, जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज लगती है, उसका भी कर्म के रिलेटेड कोई रोल होना चाहिए, वरना तो ऐसा हो जाएगा कि ये सिर्फ आंतरिक क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर हम ऐसा कहेंगे कि इसमें बाह्य संयोगों को गवर्न करने का कोई रोल नहीं है ज्ञानावरणी कर्म के पास, तो फिर वो इंटरनली अफेक्ट कैसे कर पाएगा वो आत्मा को, क्योंकि उसका बाह्य संयोगों के साथ भी रिलेशन तो है ना। जैसे क्षयोपशम है, तो क्षयोपशम ब्रेन डेवलपमेंट भी उसका अकॉर्डिंगली होता है। जैसे आइंस्टाइन का ब्रेन लिया जाए या किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति का ब्रेन लिया जाए, तो उसको पता भी चलता है कि क्षयोपशम था, उसके साथ साथ उसके ब्रेन का भी स्पेसिफिक डेवलपमेंट इस प्रकार से था, उसको उस प्रकार के संयोग भी मिले थे। हाँ तो बराबर है ना, वो सही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है, सही है। सही क्यों है सुनिए, कार्य की उत्पादक सामग्री दो प्रकार की सामग्री होती है कार्य की, एक उपादान सामग्री होती है, एक निमित्त सामग्री होती है। तो उसको जानने की अपन जो सामग्री बात करेंगे उपादान की अपेक्षा, तो अपन ये बोलेंगे कि उसकी क्षयोपशम की जितनी योग्यता होगी वो जान लेगा। लेकिन अगर आप निमित्त की सामग्री की बात करेंगे तो उसमें आप यूं समझिए दिमाग का स्पेसिफिक आकार का होना, बुक का मिलना, स्कूल का मिलना, किसी के द्वारा समझाना, तो ये सारी चीजें हम निमित्त कब कहेंगे, जब उसके अंतरंग की समझने की पावर होगी तब। और वो सब मिलना वो कौन से कर्मों के अधीन होगा? लाभांतराय कर्म के साता वेदनी साता वेदनी तो वो पेन और प्लेजर यानी सुख और दुख के अनुभव के लिए होता है ना, तो ये फिर मिक्स हो जाएगा ना, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, साता वेदनी देखिए, साता वेदनी आप देखिए, अपन सिंपल सा लेते हैं, देखिए मोहिनीय कर्म अटैचमेंट कराता है, ठीक है। इसके अलावा नाम कर्म शरीर बनाता है, आयु कर्म आयु, गोत्र कर्म गोत्र, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी हम पढ़ रहे हैं। अब बचता हमारे पास एक वेदनीय कर्म बचता है। तो जितनी सामग्री का मिलना बिछुड़ना और उनमें अच्छा बुरा फील होना, वो सारा का सारा जो आएगा वो साता असाता में ही आएगा, मतलब उसका वास्ट थोड़ा सा एरिया है। तो ये अंतराय कर्म हम बोलते हैं, जैसे अगर हम किसी चीज की हमें प्राप्ति नहीं हुई तो हमें हमारे अंतराय कर्म का उदय है, तो वहां पे भी हम संयोगों की बात कर रहे हैं ना, काफी टाइम में से अंतराय हो सकता है, अंतराय भी अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रकरण के अनुसार, अंतराय कर्म भी वहां लिया जा सकता है। जैसा अंतराय कर्म भी बाह्य संयोग
को गवर्न करने में वो उसका रोल रहता है। बाह्य संयोग जो अपने को प्राप्ति होती है या प्राप्ति नहीं होती है किसी चीज की, कभी कभी या प्राप्ति होते होते रह जाती है, नहीं होती है, ये सब जो बनते हैं वो हम उसमें अंतराय कर्म भी, उसका भी रोल रहता है क्या? हाँ है ना, बाधा डालता है ना। अंतराय कर्म का क्या है कि भाई ज्ञान अंतराय, वीर्य अंतराय। जैसे आप यूं समझिए कि किसी के शरीर में शक्ति नहीं होने का अंतराय है, मतलब उसे बोलते हैं वीर्य अंतराय कर्म। पता है वो बहुत खाना खाता है लेकिन फिर भी उसके शरीर में सामर्थ्य नहीं होती। कोई बहुत कम खाना खाता है फिर भी वो बहुत ताकतवर होता है। ऐसे ज्ञान अंतराय का भी है कि भाई वो, मतलब इसका उदाहरण कैसा मिलता है कि अंतराय कर्म का उदाहरण कि एक कमरे में मिठाई रखी है और उधर एक पहरेदार बैठा हुआ है और वो ना खाने दे आपको, तो ऐसा ही लाभ नहीं होने देता, भोग नहीं होने देता, उपभोग नहीं होने देता, दान नहीं होने देता, ज्ञान नहीं होने देता, तो उनमें अंतराय डालता है, मतलब बाधा डालता है वो। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उसकी जानने की सामर्थ्य क्षयक्षम अच्छा है लेकिन फिर भी उसके अंतराय कर्म का उदय इतना प्रबल है कि संयोग उसको मिल ही नहीं पाते, मतलब वो अपना एक्सपोजर दे ही नहीं पाता। दो ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन but he is having so powerful antaraya karma that he is unable to give his exposure as per his intelligence and capacity. तो ये तो जनरली देखते यहाँ हैं। पे, तो यहाँ पे हमें ज्ञान की प्राप्ति में इतने हेतु मिलने चाहिए, जैसे आपने अपनी जैसे यहाँ पे चर्चा हो रही है इस प्रकार से। एक तो क्षयक्षम होना चाहिए, यानी ज्ञानामणि का क्षयक्षम होना चाहिए वो समझने के लिए। दूसरा अंतराय कर्म जो होते हैं, लाभांतराय कर्म का भी इतना क्षयक्षम होना चाहिए कि जो वस्तु की प्राप्ति में आवश्यक, वो ज्ञान की प्राप्ति में आवश्यक जो भी बाह्य वस्तु है उसकी भी प्राप्ति हो जाए। और साथ साथ में फिर अपना खुद का अंतरंगा पुरुषार्थ की, अपने को वो पढ़ाई में ध्यान देना है, समझने में अपनी बुद्धि लगानी है, उपयोग लगाना है। तो इतने हेतु मिलते हैं तब जाके ज्ञान होता है, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं अपन, मोहिनीय कर्म का मंद उदय हो तो वो ज्ञान ले सकता है। हाँ क्योंकि मोहिनीय कर्म में अगर हाँ तीव्र राग रहा हाँ, और डिस्टॉर्टेड द्वेष रहा तो भी वो कैसे पढ़ेगा? सारे नहीं संयोग मिल पड़ेगा, जाने के बाद, इंटेलिजेंट हो जाने के बाद भी कैसे पढ़ेगा वो? ध्यान ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो राग द्वेष की इतनी अवस्था है, तो फिर वो अटैचमेंट, तो ध्यान ही नहीं लगेगा और जगह पे। हाँ लगेगा नहीं। जैसे राम थे, राम ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और समझ लो उनको संयोग भी मिल रहे थे लेकिन उनका मोहिनी कर्म का इतना तीव्र हृदय था कि ना तो वो 6 महीने तक स्वाध्याय कर पाए, ना कुछ समझ पाए, क्योंकि उनको तो अपने भाई से बड़ा राग था उनको। तो अपन इसमें ऐड कर सकते हैं कि एक मोहिनी कर्म का उदय होना चाहिए, साता वेदनी का उदय भी होना चाहिए, क्योंकि अगर साता वेदनी का उदय नहीं है तो वो उसकी सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तो वो कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा? तो वो हम लगा सकते हैं कि इन जस्ट एक्वायरिंग नॉलेज देयर में भी मेनी फैक्टर्स। अब ऐसे ही यहाँ पे अच्छा, ये पॉइंट पे किसी को और कोई क्वेश्चन है? मुझे और एक दूसरा क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूँ। आई वांट टू मेक श्योर कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। ओके ओके, तो दूसरा एक प्रश्न है सौरभ जी मुझे, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अब कोई आदिवासी भील है या फिर कोई और जगह पे, और लाइक कुल में जहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बलि चढ़ाओगे तो आप मनुष्य की बलि चढ़ाओगे, आप पशु की बलि चढ़ाओगे तो आपको आपको अपनी समृद्धि होगी, आपको आपको अच्छा होगा, तो आपको ये करना चाहिए। तो वो कुल में दो लोग जन्मे हैं, यानी एक 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 चलो पहले एग्जाम लेते हैं। एक कुल में एक बच्चा वहां जन्मा है और दूसरा जन्मा है जैन कुल में, जहाँ पे उसको सिखाया जाता है कि अहिंसा धर्म होता है, हिंसा से धर्म नहीं होता है, ये सब। अब जो बच्चा वो कुल में जन्मा है जहाँ पे हिंसा की शिक्षा दी जाती है, वहां पे तो उनको उसको वही कहा जाएगा कि नहीं नहीं, ये करना ही जैसी चीज है, यही करना है, ये करने से फायदा होता है, ये ऐसे करते हैं। तो ये जो सारे संयोग मिलते हैं उसको, जो मिथ्यात्व प्रबल करने में सहायक होते हैं, यानी उल्टी शिक्षा देने वाले ऐसे बुक्स हो या ऐसे लोग हो, ऐसी ऐसे टीचर्स हो, तो ये सब, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मिथ्यात्व के कर्म के प्रभाव से उनको ऐसे संयोग प्राप्त हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे और कोई कर्म कारण लगाएंगे? देखिए अपन ऐसे लगाएं तो नीच गोत्र का उदय है उनका, क्योंकि हीन कुल में पैदा हुए, ठीक है।
और हाँ। वो दुखी भी रहते हैं, गरीब रहते हैं, हिंसा से पीड़ित कषायवान रहते हैं, असाता का उदय भी रहता है उनका, और नीच गोत्र का उदय तो है ही, असाता का उदय है ही उनका। यूं समझें कि अभी उनका संसार बहुत शेष है, तो त्रियंच गति की अपेक्षा देखें तो वो साता में है, लेकिन हम अगर एक्चुअल टर्म में देखें ना तो वो तो पीड़ित रहते हैं, हिंसा से पीड़ित हैं, वो तो अपने नीच गोत्र के कारण उनके जो परिणाम हुए हैं उसके कारण पीड़ित हैं। अभी जैसे आप लोगों ने केस सुना होगा कि भारत में एक कोई आफ्ताब करके था, तो उसने एक लड़की को मतलब लड़की क्या, जो लिव इन जो बीमारी है ना वो इंडिया में भी आ गई है, तो वो 3 साल से लिव इन में रह रही थी उसके साथ, हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़का था, तो वो बोलती थी भाई शादी कर लो, तो वो नहीं करना चाहता था। एक दिन उसने कहा, उसने उसका गला दबा दिया, वो मर गई, और फिर उसने उसके लाश के 38 टुकड़े करके, और उसने कोई हॉलीवुड की मूवी देख के कि किसी व्यक्ति ने अपनी बहन को ऐसे करके बैग में भर के और रोज वो लाश के टुकड़े फेंकने जाता था, फिर वो ट्रैक हो गया, मतलब तो फिर उसमें केस आया, तो एक मैं डीएनए देख रहा था, डीएनए आता है सुधीर चौधरी करके, तो उसने क्या बोला कि इतना अमानवीय कृत्य कैसे हो सकता है कि आप एक इंसान, या जो इंसान आपके से इतना राग करता हो कि वो सारा घर छोड़ के आपके साथ आ गया हो, वो जो जीता जागता आप जैसे इंसान है, आप उसके हाथ पैर काट रहे हैं, इतनी क्रूरता कैसे आ सकती है। तो उन्होंने बताया कि साहब ये बचपन से ही ये लोग देखते हैं कि साहब वहां इनके घर में बकरे कटते हैं, साक्षात जीव मरते हैं, ये बचपन से खून देखते हैं, बचपन से ही वो देखते हैं, तो इनको वो क्रूरता इनकी समझ लो अंतरंग में समा गई, और वो हिंसक भाव, कषाय, अनुरंजित अनुरंजित परिणाम तो उनके समझ लो माहौल में ही है, उनके उसमें है। अब इसमें हम कहें कौन से कर्म का उदय है, तो डेफिनेटली उनका संसार शेष है, असाता वेदनी का उदय है, कसाय से पीड़ित है, और तो ये तो गोत्र कर्म की तो बात समझ में आती है अगर वो ऐसा कुल हो तो, परंतु ऐसी शिक्षा तो कहीं भी कहीं से भी किसी को भी प्राप्त हो सकती है। जैसे अपने शास्त्रों में भी उदाहरण आता है राइट, कि कुछ जो राजकुमार थे, कोई राजकुमार थे वो मांस के लोभी हो गए थे, या कहीं कहीं ऐसे भी जानने में आता है कि कोई राजा ही पाप या ऐसे उल्टी शिक्षा के प्रभाव में आके पाप पाप में लग गए हो ऐसे। तो अब जो वो राजा का कुल है वो तो नीच गोत्र नहीं उसको प्राप्त हुआ है, गोत्र तो उसको उच्च ही प्राप्त हुआ है, वो जब है वो गति में, तो वो गाँव में, परंतु फिर भी उसको ऐसी शिक्षा प्राप्त हो रही। तो अब ये एग्जाम्पल में हम वो शिक्षा का प्राप्त होना क्या उसके मिथ्यात्व के उदय का तीव्र प्रभाव नहीं कहेंगे, या फिर और कोई कर्म लगाएंगे यहाँ में? नहीं कहे ना, मिथ्यात्व के उदय का तीव्र प्रभाव है, उसका संसार शेष है, इसलिए अच्छे कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उसको ऐसे भाव आए, ऐसे भाव आ रहे हैं। नहीं, भाव तो ठीक है, भाव, पर उसको ऐसी पहले तो शिक्षा प्राप्त होना, कोई किसी का आके कहना कि देखो ऐसा करोगे तो तुम्हारा भला होगा, या फिर ये करने लायक है, ऐसी शिक्षा प्राप्त होना पहले, वो कौन से कर्मों के अधीन है। वो भाव तो बाद में आते हैं कि चलो उसके बाद उसको भाव आए कि नहीं नहीं ये मुझे ठीक लग रहा है, ये करना चाहिए, बट ऐसी जो शिक्षा प्राप्त हुई, ऐसे संयोग प्राप्त हुए जो उसको लोग कह रहे हैं उसे कि नहीं ऐसा करना चाहिए, वो मिथ्यात्व के कर्म के उदय से ही होता है। बराबर, मिथ्यात्व कर्म का उदय भी कह सकते हैं, उसमें नीच गोत्र कर्म का उदय भी कह सकते हैं, असाता वेदनी का उदय भी कह सकते हैं, ये सारे कर्म नीच उसमें नीच आएंगे। मगर नीच जो उदय, मैंने गोत्र कर्म के बारे में तो ऐसा पढ़ा था कि जब वो एक बार वो जब उदय में आता है मनुष्य का, तो वो अगर उच्च कुल में पैदा हुआ है तो उसका उच्च गोत्र ही वो रहता है वो उदय में, वो फिर वो नीच नहीं हो सकता वो टाइम पे। तो वो टाइम पे अगर वो अच्छे कुल में पैदा हुआ है तो उसका गोत्र कर्म तो नीच नहीं होगा क्योंकि वो अच्छे कुल में है। तो यहाँ पे उसको फिर शिक्षा ऐसी मिल रही है, ऐसे कभी आते हैं हमारे उदाहरण आते हैं कि मंत्री ऐसा मिल गया, राजा को मंत्री ऐसा मिल गया कि जो हिंसा का प्रतिपादन कर रहा है कि राजा जी आप तो शिकार करो, ये करो वो करो, राइट। हाँ, तो वो मिथ्यात्व कर्म का उदय कहलाएगा ना, वो मिथ्यात्व कर्म का उदय है, उसका कुगति में जाने का उदय है, तो वो कहलाएगा, उसकी योग्यता ऐसी होनी है तो इसलिए हो रहा है। अच्छा, इसमें पता है अभी इसमें रिमार्केबल थिंग क्या है कि ये आपने एग्जाम्पल लिए समझ लो एक साइड का, दूसरे साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरी एक क्लास में ऐसा डिस्कशन चल रहा था यही वाला, तो उन लोगों ने पूछा सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो दूसरे लोग धर्म में नहीं लगे हैं, जिनको ये सही बात नहीं मालूम, तो बोले मेरा उनकी तरफ थोड़ा ना सॉफ्ट कॉर्नर है। मैंने कहा कैसे?
कि सर हम जैन बन गए तो हमें ये चीज मालूम है, लेकिन दूसरे लोग तो स्कूल में पैदा नहीं हुए ना, तो फिर उनके लिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि भाई उनको तो स्कूल में पैदा ही नहीं हुए तो कैसे पता रहेगा। तो उसमें ये डिस्कशन हुआ कि आप ये मान के चलिए कि जैन कुल में पैदा होकर अगर आप लोगों को, हम लोगों को, हम सबको जिनागम पढ़ने का संयोग प्राप्त हो रहा है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से हमारी आगे की होनहार अच्छी, मिथ्यात्व कर्म का समझ लो मंद उदय, हमारी सातवा वेदनी का उदय, ये सारे अच्छे उदय हमारे काम कर रहे हैं, इसलिए हम आए। तो ऐसे ही वहां भी लगा लें अपन, कभी वो उस कुल में पैदा हुआ, संस्कार में नहीं, तो समझ लो सब संसार ज्यादा है उसका, मिथ्यात्व कर्म का उदय है, ये सारे कर्म के उदय हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आखिरकार बात वहीं रुक जाती है, उदय पे जाके। सौरभ जी, यहाँ पे आगे जाके मतलब पंडित डोरमल जी ने ये भी बताया है कि सब कुछ मोहनीय कर्म के अधीन होगा, और मतलब तीनों कर्म है, और फिर अघाती कर्म तो ऐसे भी शरीर के रिलेटेड है, तो मतलब वो भी एक निमित्त ही बनेंगे, वैसा वैसे भी समझा है, राइट? हाँ हाँ, मोहिनी कर्म तो देखिए, अभी हम मोहिनी कर्म का जब डिस्कशन करेंगे तो मोहिनी कर्मों को तो कर्मों का राजा कहा गया एक्चुअली में। वो सारा जो कुछ हो रहा है, संसार जो है वो सारा का सारा काय से है, वो मोहिनी कर्म से तो है। तो वो क्या किसी और चीज से नहीं है, वो हमारा मोहिनी कर्म से ही है। तो हमें यहाँ पे ऐसे ही माने कि मोहनीय कर्म से सब ज्ञानावर्णीय, मतलब वो सब में मतलब प्रभाव तो है। अभी अपन मोहिनी कर्म पे आएंगे, उसकी अपन डिस्कशन करेंगे, मोहिनी कर्म का स्वभाव देखेंगे। और अपन अगर अभी ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण पे देखें, तो ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण ने इतना काम किया कि आपके जो जीव का स्वभाव था ज्ञान दर्शन, उनकी व्यक्तता नहीं होने देता। मोहिनी कर्म मोह पैदा कराता है, और सबसे ज्यादा जो प्रबल कर्म कहा जाता है वो मोहिनी कर्म है। और मोहिनी कर्म से सब जुड़े हुए समझ लो, मोह का अभाव हो जाने पर तो सारे कर्म निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि चार घातीय कर्म जिनके चले गए, तो चार घातीय कर्म जाने से एक जली जेवरी के समान हो गया वो। जली जेवरी क्या होती है कि जेवरी मतलब वो इंडिया में एक वो बनती है, क्या नाम से, नारियल की नारियल की जो लट रहती है उससे रस्सी बनती है। तो हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे कि वो नारियल की जो रस्सी होती थी ना, उसको हम जला देते थे, और फिर उसमें जो निशान नहीं जाते थे उसके। तो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, हिंदी में बड़ी फेमस है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। तो बड़ा मजा आता था हमें उसको, कि जब वो जल जाती थी तो रस्सी का आकार रहता था, फिर हम लोग उसमें ऐसी उंगली करते थे और फिर वो पूरी समझ लो बिखर जाती थी वो। तो ऐसे ही है कि घातीय कर्म चले जाने पर तो वो जली जेवरी के समान हो जाते हैं, इसलिए अरिहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। और मोहिनी कर्म ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के जाने से ही केवल ज्ञान प्रकट होता है, क्योंकि ये स्वभाव के घातक है ना। ये केवल ज्ञान का घात कौन कर रहा है, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण प्रकट नहीं होने दे रहे। तो ये जब संपूर्ण अभाव हो जाएगा तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हम स्वभाव से तो केवल ज्ञानी है ही ना। स्वरूप जी, हमने ज्ञान के जो संयोग होते हैं उसकी क्षय और फिर उसमें अपना क्या पुरुषार्थ लगता है, ये हमने आई थिंक बहुत अच्छी तरह डिस्कस करके यहाँ पे समझ लिया। आई थिंक बहुत अच्छी तरह आपने समझा है यहाँ पे। अब यही चीज मैं मोहनीय कर्म में थोड़ा लगाने का और समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या कर्म का क्या रोल रहता है और उसमें भी अपना क्या पुरुषार्थ लगता है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ फिर से। जो आदिवासी कुल, जैसे मैंने कहा था ना कि जहाँ पे हिंसा की शिक्षा दी जाती है, जैसे वहां पे बहुत सारे बच्चे, सबको यही साथ में ये शिक्षा दी जाती है। अब बहुत सारे बच्चे तो यही शिक्षा को ग्रहण करके मान भी लेते हैं कि नहीं ऐसा ही है और वही कार्य में लग जाते हैं। पर किसी एक बच्चे को ऐसा विचार आता है कि नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, और फिर आगे चल के वो अपने और सोचता है और उसमें एनालिसिस करता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो किसी की हिंसा से कैसे हो सकता है, और वो अपने आप वो हो जाता है कि नहीं, ये मैं नहीं मानता इसको, मैं भले ही मेरे कुल में ये मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे यही कहा गया हो, पर मुझे ये सत्य नहीं लग रहा है और मैं इसको नहीं मानता और मैं ये नहीं करूंगा। अब ये बच्चे ने अपना खुद का ऐसा पुरुषार्थ किया। तो अब यहाँ पे दोनों को मिथ्यात्व के कर्म का उदय तो था प्रबल, यानी दोनों को ऐसी शिक्षा तो दोनों को सेम प्राप्त हुई।
परंतु एक ने ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे ने अपने अपने मोह को मंद किया, अपना अपना आत्मबल और अपना एनालिसिस करके, खुद एनालिसिस और चिंतन करके और मोह को मंद करके उसने वो कार्य को, गलत मान्यता को छोड़ दिया। यहाँ पे उसका पुरुषार्थ लगाएंगे, क्या लगाएंगे उसमें? देखिए मोह को मंद तो नहीं कर सकता कोई। मोह मंद हो तो पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि मोह का तीव्र मंद होना वर्तमान के अधीन नहीं है। हमने पूर्व काल में जैसे कर्मों का बंधन किया, तो मोह की तीव्रता मंदता वैसे होती है, ठीक है। अब उसमें मंदता है, समझ लो किसी की मंदता है, तो मंदता के समय अगर कोई पुरुषार्थ करता है तो उसे सही बात समझ में आ सकती है। यहाँ पे पुरुषार्थ क्या हुआ, वो मैं वही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ ये एग्जाम्पल में क्या पुरुषार्थ क्या हुआ, मोहनीय कर्म के संबंध के उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या पुरुषार्थ हुआ? वो हाँ, बच्चा जो पुरुषार्थ ये एनालिसिस हुआ कर रहा है। पुरुषार्थ ये हुआ कि आप ऐसे मान लीजिए कि दो भाई हैं, समझ लो एक ही घर में दो भाई हैं, ठीक है। और एक भाई कहता है नहीं मैं तो ये पालन करके रहूंगा, हमारे दादा पिता की जो परंपरा है ना, कुछ भी हो सकती है वो, हिंसा की या कोई और चीज की, हम तो इसको ही पालन करेंगे। और मुझे सही गलत नहीं मालूम, मुझे तो ये मालूम है इट इज अ ट्रेडिशन एंड आई विल फॉलो एट एनी कॉस्ट। दूसरे भाई का थोड़ा मंद उदय है, तो मंद उदय के कारण से ना, जब उदय मंद हो ना तो उसका पुरुषार्थ काम करेगा। तो पुरुषार्थ काम करने से विचार करेगा कि दोज एक्टिविटीज विच माई दिस फैमिली दे आर फॉलोइंग एज अ ट्रेडिशन, दीज आर नॉट गुड। और इसमें तो बड़ी हिंसा भी है, इसमें तो बड़ा लोभ भी है, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स है, देयर आर मैनी प्रॉब्लम। तो वो इन सर्च ऑफ रियल थिंग जाता है खोजने के लिए। तो अभी मोहिनीय की मंदता है तो पुरुषार्थ करके उसे विचार आया, उसकी होनहार बलवान है समझ लो, तो मोह के मंद होने पर उसको विचार आया, उसने जो सही बात जानने का प्रयास किया, तो दैट इज पुरुषार्थ। सर जी यहाँ पे मुझे ये जो स्टेटमेंट है ना, थोड़ा इसमें दिक्कत हो रही है। जैसे कि अगर मोहनीय मंद होगा तो ही पुरुषार्थ कर पाएगा, अगर हम इसको मान ले तो फिर जैसे अगर हम बहुत गुस्से में हो, राइट, तो हमको ये कहा जाता है कि आप उस वक्त अपना ध्यान बदल लो, आप अच्छे कार्यों में यानी भगवान के चिंतन में या फिर और कोई चीज में अपना ध्यान लगा दो, जैसे नमोकार मंत्र में ध्यान लगा दो या और कुछ करो, जैसे मोह शांत हो जाए। तो वो जो ध्यान हटाना है कि वो एक तरफ से ले जाके, जिस चीज में हम गुस्सा है या जिस चीज से हमें बहुत तीव्र कषाय हो गई है, उससे ध्यान हटा के ले जाना, वो तो अपना पुरुषार्थ हुआ ना। क्योंकि अगर नमोकार मंत्र में भी मैं ले जा रहा हूँ तो उतना पुरुषार्थ बनाए, तो अगर मैं ले जा रहा हूँ तो तब मोह मंद होता है उसके कारण। अगर मैं नमोकार मंत्र करने लग गया तो वो तीव्र कषाय में मेरा ध्यान नहीं लगेगा, फिर तो वो मोह मंद होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि वो पुरुषार्थ करने की वजह से मोह मंद होने लगा। हाँ, कहा जा सकता है ऐसा। एक्चुअली में मोहिनी की जो इंटेंसिटी के ना असंख्यात भेद हो सकते हैं, क्रोध की इंटेंसिटी के असंख्यात भेद हो सकते हैं। तो आप यूं मान लीजिए कि बहुत भयंकर अगर उसको क्रोध है तो उसका पुरुषार्थ भी काम नहीं करता। लेकिन क्रोध है, लेकिन इस लेवल का है जब वो पुरुषार्थ करता है, तो जिस मोहिनी कर्म क्या करता है, मोहिनी कर्म मिथ्या सिद्धांत कराता है, will क्रोध be ready. मान माया लोभ आदि की कषाय की व्यक्तता कराता है। तो इनकी व्यक्तता हुई, किसी को क्रोध की व्यक्तता हुई और उसे जैसे याद आया Here, कि here, जैसे उसे kind याद of आया कि भाई अपन को same one. तो क्रोध नहीं करना अपन को, तो और वो क्रोध नहीं करता है वो, तो वहां अपन कह सकते हैं कि उसने अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसने अपने क्रोध को कम किया। बहुत तीव्र मोह का उदय होता और फिर क्रोध आ रहा होता तो नहीं होता, ठीक है। लेकिन चूंकि उसका क्रोध तो था लेकिन उस लेवल का था, उस क्वांटिटी का था कि वो पुरुषार्थ करके उसको मंद कर सकता है। तो उस लेवल पे अगर कहें वैसे, तो उस अपेक्षा से उसने पुरुषार्थ के द्वारा अपने क्रोध को मंद किया, मतलब मोहिनी कर्म का मंद हुआ, वो उस अपेक्षा से कहा जा सकता है। सब जी ऐसा भी एग्जाम्पल आता है ना कि जैसे संलेखना के समय कोई बहुत ही पीड़ा में हो, बहुत ही जब पीड़ा में होता है वो व्यक्ति, उसको पानी चाहिए या फिर और कुछ, उनको फिर संबोधन दिया जाता है। तो संबोधन देने से वो ये फिर वो अपना परिणाम अपने बदलते हैं, अपने पुरुषार्थ लगता है उनका। तो ऐसी तीव्र जो अवस्था होती है कि जहाँ पे तीव्र बाह्य
तीव्र संयोग भी हो और तीव्र पीड़ा हो, तीव्र राग हो, वहां पे भी हम देखते हैं कि लोग अगर पुरुषार्थ करते हैं तो वो तीव्र कषाय भी शांत हो जाती है। नहीं, देखिए मैंने बोला ना, तीव्रता में भी असंख्यात भेद हो सकते हैं। एक तो ऐसी तीव्र कसा है जिसमें उसका पुरुषार्थ चलेगा ही नहीं। एक तो ऐसी अच्छा, तीव्र कसा है, और एक ऐसी तीव्र कसा है जिसमें उसका पुरुषार्थ काम कर जाएगा। चलो आप ये होती है कह रहे ऐसी। हैं कि इतनी तीव्र कषाय होती है कभी कभी कि वो पुरुषार्थ करने के लिए सोचेगा भी नहीं कि मैं ये करूं। हाँ, हाँ, बराबर है। वो होती है ना, इतनी तीव्र कषाय अपन देखते हैं ना, नेचुरली देखते ही हैं, कई हाँ सारे हाँ। केसेस में देखते हैं। तो वो पुरुषार्थ वहां ज्यादा तीव्र, ऐसा देखिए, ज्यादा तीव्र कर्म का उदय होने पर तो मुनिराजों का भी पुरुषार्थ नहीं चलता। तीव्र का ज्यादा तीव्र कर्म का उदय हो तो उनका भी नहीं चलता। तो यहाँ कह सकते कि उनका उस कैटेगरी का क्रोध का उदय था कि चूंकि बड़े आकुल व्याकुल हो रहे थे, लेकिन थोड़े संयोग मिले, हमने समझाया, हमने कुछ सुनाया, संगीत चलाया, गाथाएं सुनाई, तो वो अपने पुरुषार्थ को खींच के ले आए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जैसे किसी ने मुझे लाइव एग्जांपल बताया था कि उन्होंने अपनी नानी को बताया था कि सौरभ जी, मेरी नानी थी, आप सोचो, जो उन्होंने जीवन भर बहुत धर्म किया और सब किया, लेकिन आखिरी में जैसा बोले, मुझे लगा कि उनको कुगति का बंध हो गया, तो उनका मोह इतना तीव्र हो गया वस्तुओं में कि वो उन्हें जीवन भर रात को नहीं खाया, वो रात को खाने लगी। आलू प्याज नहीं खाया, आलू प्याज खाने लगी। मच्छर, पहले मच्छरदानी लगा के सोती थी, अब पूरे कमरे के मच्छर मारने लगी वो। तो उनको खूब समझाया गया, नानी क्या कर रहे हो ये? आप तो धर्म करते थे ना, क्या कर रहे हो ये? लेकिन वो कुछ, अरे मच्छर काट रहे हैं तो मैं कैसे काटने दूं? ये इनको तो मरना चाहिए, और मुझे भूख लगी तो मैं रात को नहीं खाऊंगी क्या? तो वो अपन यूं समझ लो कि सबने समझाया, लेकिन उस कैटेगरी का उनका मोहिनी कर्म का उदय था कि वो समझे ही नहीं वो, या कुगति बन गई, तो वैसा फिर कॉम्बिनेशन बन गया कर्म का। तो वो हो सकता है प्रेरित जी, बराबर है कि तीव्र कर्म का उदय हो तो नहीं हो सकता, लेकिन उस कैटेगरी का हो तो पुरुषार्थ करेगा तो क्रोध तो डाउन होगा ना उसका। होता ही है, जनरली होता ही है। चलिए, इस तरह से आज काफी अच्छा डिस्कशन चला, और प्रेरित जी ने सबकी तरफ से क्वेश्चन पूछे। हम इसमें और डिटेल डिस्कशन करेंगे। बहुत काम का है डिस्कशन ये, कि कौन कौन से कर्म कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो आगे की क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे। अभी तो एक और इसमें बात थी इसके रिलेटेड कि अगर जैसे अगर ऐसे तीव्र हमारे परिणाम हो सकते हैं कि जब अगर वो हो जाए तो हमारा उस समय हम कुछ ही नहीं कर सकते, फिर विवश हो जाए, वो शांत नहीं हो जाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में ना आए उसके लिए, जब हम ऐसे सिचुएशन में नहीं है, ऐसे परिणाम में नहीं है, अभी हमारा वो कम उदय भी कम चल रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही पुरुषार्थ कर करके हमारे जो ऐसे बंधे हुए कर्म है उसको भी इतना मंद कर दे कि हम ऐसी सिचुएशन में फिर नहीं आए। ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, राइट? क्योंकि वरना तो अगर वो परिस्थिति में आ गए तो फिर कुछ नहीं चलेगा। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव यही है कि जब वो परिस्थिति नहीं है तब उसका मैक्सिमम एडवांटेज लेके मोह को जितना हो सके मंद करते रहो। बराबर है। वर्तमान के तीव्र मोह कर्म के मंद उदय से पूर्व में आने वाले तीव्रता के परमाणु भी मंदता देकर खिर जाते हैं। हाँ, बढ़िया। चलिए, समय हो गया हमारा, अभी हम जिनवाणी सूची लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत अच्छा लगा। और जय थैंक यू जिनेंद्र। सर जी। सर जी इसको कंटिन्यू ही करेंगे, ऐसे भी प्रेरित गुड क्वेश्चंस, और ये कर्म का नहीं जानना करिए ना, बहुत आप लोग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, जहां क्वेश्चंस होते हैं आप लोग पूछिए। मैंने जो अगर मान लो मुझे लगता है कि मुझे इसमें पढ़ के बताना पड़ेगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई मैं देख के बताऊंगा, जो मुझे पता है वो तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, ओके। सर जय जिनेंद्र। चलिए।